हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जो वाले हैं यह आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे आज जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, वह प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है। आज हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है टेस्टिस। क्या नाम है स्टूडेंट्स? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वह है टेस्टिस। और फीमेल का क्या है आप बताइए तो? फीमेल का है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, फीमेल का है ओवरी। हम आज डिटेल से पढ़ेंगे किसके बारे में? टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस इज ए प्लेस वेयर एक्चुअल स्पर्म फॉर्मेशन टेक प्लेस। फ्रेंड्स, टेस्टिस के बारे में पढ़ने से पहले टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना जरूरी है। टेस्टिस आकर इन पेल्विक रीजन और इन पेयर यानी जोड़े में है, दो गो है। जितना भी शरीर का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना फ्रेंड्स, जैसे किडनी या लिवर या फिर आँख, जितना भी इम्पोर्टेंट पेयर ऑर्गन्स हैं वो अक्सर पेयर में होते हैं, सिर्फ दिल को छोड़ के। ये दिल तो अगर पेयर में होते तो किसी को आप दे देते तो चलता, इसीलिए खुदा ने बनाया जो पेयर में नहीं है, न तो आप सबको दिल बांटते जाते हो करके। दूसरा बात है, टेस्टिस जो है, टेस्टिस, यह टेस्टिस है, ठीक है, यह टेस्टिस है। टेस्टिस में भी कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग कंपार्टमेंट है, छोटा छोटा कंपार्टमेंट में। यानी टेस्टिस इज फर्दर डिवाइडेड, या टेस्टिस हैज फर्दर कंपार्टमेंट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल टेस्टिस का कंपार्टमेंट है। यह बात नहीं है जो सिर्फ एक ही टेस्टिस में है, यह दोनों टेस्टिस में है। और कितने कंपार्टमेंट होते हैं? कंपार्टमेंट आपका होते हैं 250। कितने कंपार्टमेंट है? 250। ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल को अगर हम जूम करके देखें, किसको? टेस्टिकुलर लोब्यूल को। टेस्टिकुलर लोब्यूल को अगर जूम करके देखें तो इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा हमको। प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आपको 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 1 to 3 seminiferous tubule is present where actual sperm formation take place. Each seminiferous tubule contain each testicular lobule contain 1 to 3 seminiferous tubule where actual स्पर्मेटोजेनेसिस अकर, ठीक है। सेमनिफेरस क्या है फ्रेंड्स? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल जो है हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, काफी घुमावदार स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आइए समझते हैं सेमनिफेरस ट्यूब्यूल को। यदि हम सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो हम एक्चुअल में ये चीज़ समझ पाएंगे कि जो स्पर्म कैसे बनते हैं। आइए फ्रेंड्स समझते हैं। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल जो है यह आपको इसका दिखाया गया है, एक सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर क्या है? इनसाइड द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल जो है आपका, यह जो है उसका इनर वॉल जो है दो तरीका का सेल से क्या किया गया है? दो तरीका का सेल से इसका लाइन किया गया है। सबसे पहला सेल जो है, पहले तरह का सेल जो है आप देख रहे हैं, या इस सेल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस सेल को? मेल
जर्म सेल। ठीक है फ्रेंड्स, मेल जर्म सेल। और दूसरे तरीके का सेल को, इसका दूसरा नाम भी है, मेल जर्म सेल का दूसरा नाम क्या है? मेल जर्म सेल का दूसरा नाम है आपका स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मेल जर्म सेल का दूसरा नाम है स्पर्मेटोगोनिया। यह जो आप लेंथ में लंबा टाइप का जो सेल देख रहे हैं, लॉन्ग सेल, इसको बोलते हैं सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं इसको फ्रेंड्स? सर्टोली सेल्स। और बाहर में आपका आउटसाइड दी सेमनीफेरस टिब्यूल स्पेस कॉल्ड इंटरस्टेशियल स्पेस। इंटरस्टेशियल स्पेस। इंटरस्टेशियल स्पेस इज स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू सेमनीफेरस टिब्यूल। जैसे कि दो सेल के बीच का डिस्टेंस को इंटरस्टेशियल सेल स्पेस बोलते हैं। जैसे दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को इंटरन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। या आप कह लीजिए दो एटम के बीच के डिस्टेंस को इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं। उसी तरह से दो इंटरस्टेशियल, दो जो है आपका इंटरस्टेशियल, दो सेमनीफेरस टिब्यूल के बीच का स्पेस को या आउटसाइड द स्पेस को इंटरस्टेशियल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ जो है आपका मेन कंपोनेंट यहाँ आपका पाए जाते हैं, यहाँ इंटरस्टेशियल सेल्स। ठीक है फ्रेंड्स, इंटरस्टेशियल सेल। इस सेल का दूसरा नाम भी है। क्या है दूसरा नाम? आप बताइए फ्रेंड्स, अगर आप जानते हैं तो। दूसरा नाम है लीडिंग सेल। लीडिंग सेल। इंटरस्टेशियल सेल्स का दूसरा नाम क्या है? लीडिंग सेल। स्टूडेंट्स, हम तो यहाँ इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में लगभग जान चुके हैं, लेकिन हम इसका फंक्शन के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फंक्शन के बारे में जानने से पहले हम जो आपको बताए थे, दो तरह का सेल्स पाए जाते हैं। सबसे पहला है मेल जर्म सेल, दूसरा है सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल वह सेल है जो कि एक्चुअल स्पर्म बनाते हैं। क्या फ्रेंड्स, अगर सिर्फ स्पर्म ही बना दे तो मेरा काम हो जाएगा? ऐसा नहीं है। स्पर्म बना देंगे तो उसको भोजन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए आपको उसका व्यवस्था भी करना होगा। जैसे इंसान को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से स्पर्म को भी जीने के लिए तो भोजन की आवश्यकता होती है ना। तो ये जो है स्पर्म मियोटिक डिवीजन क्या होते हैं? आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे। मियोटिक डिवीजन उस डिवीजन को कहते हैं, मियोटिक डिवीजन उस डिवीजन को। डिवीजन जो है आपका दो तरह का होते हैं, मियोटिक और माइटोटिक।